और इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज के महाकुंभ से सामने आ रही है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले अचानक भगदड़ मच गई। सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। आपको बता दें कि इससे कुछ लोगों की मौत भी सामने आ रही है। मौत का आंकड़ा 10 के आसपास बताया गया है। हालांकि प्रशासन ने अब तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं की है। मौके पर 20 से ज्यादा एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल ले जाया गया। महाकुंभ अस्पताल में करीब 20 लोग लाए गए हैं। जिले के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। बेली समेत अन्य अस्पतालों में भी घायलों को ले जाया जा रहा है। कर्नाटक के बेलगांव से आई महिला सरोजनी का कहना है कि संगम नोस्ट पर अचानक भीड़ बढ़ गई और खंबा टूटकर गिरने के बाद वहां भगदड़ मच गई। उनके साथ आए एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत की बात भी कही जा रही है। गोंडा के दर्जी कुआं के रहने वाले जोखूलाल का कहना है कि उनके चाचा ननकन जो कि 44 साल के थे, उनकी भगदड़ में मौत हो गई। उनका केंद्रीय अस्पताल में शव ले जाया गया है। आपको बता दें, ये भगदड़ मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का शाही स्नान भी शुरू होने से ठीक पहले हुई है। यह हादसा अधिकारियों में खलबली मचा चुका है। प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में लगा है। घटना संगम नोच पर वहीं हुई जहां अखाड़ों का अमृत स्नान होना था। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के लिए सोमवार की देर रात से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा था। स्नान शुरू होने के बाद संगम में अचानक भीड़ बढ़ गई। इस घटना के बाद से महाकुंभ में भगदड़ के बाद अखाड़ों के शाही स्नान को भी रद्द कर दिया गया है। मौनी अमावस्या पर सभी अखाड़ों के नागा साधु संतों के साथ शाही स्नान करते हैं, लेकिन भगदड़ में हुई मौत और घायलों को देखने के बाद से इस शाही स्नान को भी रद्द कर दिया है। इस पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए ही भोर में 4 बजे से शाही स्नान के लिए अखाड़ों को निकलना था और 5 बजे पहले स्नान शुरू हो जाना था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि लोगों की भीड़ को देखते हुए स्नान को रद्द कर दिया गया है। रविंद्र पुरी का कहना है कि आज जो भगदड़ मची है, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आज हम स्नान नहीं करेंगे। पूरा मेला क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालु आए हुए हैं। इसी को देखते हुए सभी से अपील की गई है कि आज का स्नान रद्द कर दिया जाए। आपको बता दें कि अब अगले बसंत पंचमी को स्नान करने की बात कही गई है। रविंद्र पुरी का कहना है कि हमने कल शाम तक सुचारू रूप से व्यवस्था की थी। जब ज्यादा भीड़ आ जाती है तो कभी कभी दिक्कतें बढ़ जाती है। वही हम आपको बता रहे थे कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा 10 के करीब बताया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने अब तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं की गई है। मौके पर 20 से ज्यादा एम्बुलेंस को तुरंत पहुंचाया गया और सभी अस्पतालों को अलर्ट पर कर दिया गया है। जा रही थी आराम से, आराम से हम जा रही थी सर, अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं, इधर उधर सबके जगह में धक्का सब हो गए। जो आपके कजिन है वो आपको मुलाकात हुई, मिली, आप उनसे देखी, आप उनको सब बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गया। आपके साथ कोई इस समय साथ में है? कोई नहीं। आप किसके लिए हॉस्पिटल आई हैं? ऐसा मालूम ही नहीं सर, अभी भी हमने आई हूँ, अकेली पड़ी थी उधर। अकेले पड़ी थी? आपके साथ के सब बिछड़ गए हैं? सब लोग अभी मिले हैं सर, लेकिन हॉस्पिटल में है कुछ। कोई बुजुर्ग आपके साथ हैं क्या? महिला को महिला है सर, घायल हो गई हैं? घायल हो गए सर, 2 लोग घायल हो गए, नहीं है करके बोल रहे, क्या ठीक से मालूम नहीं है। रोकने के बाद आदमी पीछे गिर रहे, वो भी खोला नहीं जा रहा रास्ता। तो कैसे खुलाई और कैसे क्या हुआ, पूरी स्थिति कैसे बदल गई? ये बदल इसलिए गई है कि जाम कर दिया है रास्ता, आने का रास्ता, मतलब बाहर निकलने वाला रास्ता ही नहीं खोला है, जिसके लिए परिस्थिति है। आप लोग कितने बजे घटना है? हम लोग, हमारे 5 आदमी पहले निकल गए, तो हम उनको बता दिया था कि नंदिनी द्वार पे खड़े रहना, इधर उधर मत जाना, जो निकल जाए। और हम 4 आदमी पीछे फंसे हुए थे भीड़ में। बहुत आदमी गिर रहे थे हमारे सामने। कितने बजे हुआ है ये? लगभग 1:30 बजे के साथ का। अच्छा, उस समय क्या संगम नोट पे अचानक कोई भगदड़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रोड जाम हुआ है बस। इसकी वजह से, भीड़ की वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई? भीड़ बहुत ज्यादा, भीड़ इकट्ठा हो, इसकी वजह से बस भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर दबेगा ही निकल। जो कोई धक्का मार रहे हैं। कौन लोग थे? मेरी वाइफ थी और मेरी एक
मेरे बहन की गांव की, वो भी मेरी बहन लगती है, लागत छोट वो भी बहन है, ऊपर ना लगाओ यार ऐसे। ऊपर मेरी बहन है। हम लोग 4 आदमी थे। घटना ये हुई कि सर मैं नहाने जा रहा था वहाँ गंगा स्नान करने, यहाँ त्रिवेणी के पास, वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया, वापस हो रहा था तो उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भगदड़ में, और हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए, लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। और कहाँ से आप लोग आए थे? डिस्ट्रिक्ट गोंडा। तो आपके चाचा कहाँ हैं? यहीं पे ले आए हैं, बोले थे घर ले जाएंगे तो यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन अभी हमको मतलब जब से ले गए, जब से हमको दिखा खत्म हो गए हैं वो? हाँ, खत्म हो गए। और उनके साथ में और भी कुछ लोग मरे हैं कि? मरे हैं 30-40 लोग तो मरी गए हैं, और मतलब घायल भी हुए हैं। और ये घटना कहाँ पे हुई और कैसे हुई? संगम वहीं घाट के थोड़े जहाँ मतलब मेन रोड के अंदर जाओ, वहीं पे जहाँ पर बैठे रहते हैं पुलिस लोग। और कितने लोग और वहाँ पे रहे होंगे उस समय? उस लोग अब इतना पते नहीं कि कितना लोग थे, बहुत लोग। देखो इस भीड़ को देखते हुए, और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे, और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका, और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। अब आगे नहीं होगा या क्या, किस तरह का? नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। लग रही है कि अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है, पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पिक्चर देखेंगे तो जहाँ मैं कथा करती हूँ वहाँ आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं, बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाके स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है, कहीं किसी घाट में स्नान करें, और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें। देखिए, आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे, और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पे विराजमान थे, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। महाराज जी, मतलब अब स्नान कैंसिल हो गया है। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तब स्नान करें, और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है, इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोल भी है, इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ
नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको, सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। आप बना लेना कृपाल जी।